Hello children, I am Poonam Bagga and we are continuing with chapter 5, data handling. Up till now in this chapter we have learned that how a given data can be organized, grouped and represented graphically. In our last class we discussed about pie chart or a circle graph and completed exercise 5.2 based on it. Today we are going to discuss about probability. You all must have come across the words likely, unlikely. Today it is likely to rain. आज बारिश हो सकती है. Today it is unlikely to rain. आज बारिश नहीं हो सकती. Probably. We can probably win this match. हम ये मैच जीत सकते हैं. India has got good chances of winning the World Cup. इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने के अच्छे चांसेस हैं. The traffic signal may be red on the way. और the traffic signal may not be red on the way. Possibly this question can come in the exam. All these words are often used in our daily life and all these words show uncertainty. ये सभी वर्ड्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी या चांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर कोई भी इवेंट श्योरली हो रही है ऐसी बात भी नहीं बताई गई है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबिलिटी और चांस of occurrence of an event. And whenever we try to measure this possibility or chance by using a number, it is called probability. जब भी हम इन चांस या पॉसिबिलिटी को किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं उसे हम probability कहते हैं. We will talk about probability in much detail, but first let us talk about some commonly used terms related to this topic. First is random experiment. A random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in advance. And what is an outcome? The result of an experiment is an outcome. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जैसे अगर हम एक सिक्का टॉस करें, एक सिक्का उछालें, तो हमें नहीं पता कि जब वो नीचे आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, हमें नहीं पता. तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. सिमिलरली व्हेन वी प्ले लूडो एंड वी थ्रो अ डाई, वी डोंट नो विच नंबर विल कम अप. हमें नहीं पता नंबर 1 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा जो हमें चाहिए होता है. ये हम नहीं कह सकते कि क्या आउटकम आएगा. आउटकम मीन्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और जो उनका रिजल्ट है उसे हम कहते हैं आउटकम. तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं, whenever we toss a coin, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? इट कैन बी हेड और अ टेल. तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड या टेल. इसी तरह से जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं. 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो 6 आउटकम्स आर पॉसिबल. ठीक है, आप समझ रहे हैं. नेक्स्ट इज इवेंट. वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट. सपोज वी टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई. हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो जो नंबर उस पर ऊपर आएगा वो एक इवेंट हो गया. 1 आने का एक इवेंट हो गया, 2 आने का एक इवेंट हो गया, नंबर 3 आना एक इवेंट हो गया, फिर नंबर 4 या 5 या 6 आना भी एक इवेंट हो गया. अगर हम यहाँ एक कंडीशन ऐड कर दें और वो ये कि वी वांट एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई. ठीक है, एक डाइस को फेंकने पर हमें इवन नंबर आए, इसके लिए फिर या तो 2 हो, 4 हो या 6 हो. ये तीनों आउटकम्स एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई. ठीक है, तो यहाँ पर 3 आउटकम्स मिलके एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अगर हम ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएं तो हर आउटकम एक इवेंट है. सो 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट. देन इक्वली लाइकली आउटकम्स. Outcomes of an experiment that are equally likely if each has the same chance of occurring. ऐसे आउटकम्स जिनकी पॉसिबिलिटी सेम हो
आने की, जैसे अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी सेम है दोनों में। ऐसा नहीं है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है या टेल आने की पॉसिबिलिटी कम या रिवर्स, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज अ टेक्निक एज अ टॉस बिटवीन टू कैप्टन्स ऑफ टू टीम्स बिफोर अ मैच इज स्टार्टेड। ठीक है, मैच से पहले दो कैप्टन्स टॉस करते हैं और टॉस में क्या करते हैं, सिक्का उछाल के डिसाइड करते हैं कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी फील्डिंग करेगी। तो क्यों सिक्का उछाल के टॉस करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू कम। हेड भी इक्वली लाइकली है और टेल भी इक्वली लाइकली है। और अभी हम बात करेंगे इसी पर। फिर अब हम चलते हैं कि ये जो चांस है इसको प्रोबेबिलिटी से कैसे लिंक करते हैं, एक नंबर के थ्रू। What is probability? It is a number that reflects the chance or likelihood that a particular event will occur. अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ वर्ड्स में था। इसको अगर हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं probability. And this probability can be expressed as a number ranging from 0 to 1. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, 0, 1 और उसके बीच में। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 0% to 100%। तो आप देखिए 0 से 1 के बीच में कोई भी घटना की, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो दैट इज़ अ श्योर इवेंट। For example, today is Monday suppose, then what will be the day next day? It will be Tuesday. ये तो श्योर है। कल कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होना श्योर है। तो इस केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्यूसडे ऑन नेक्स्ट डे इज़ 1। जो इवेंट श्योरली होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 100%। हमारा काम 100% हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, हम श्योर हैं कि हमारा काम पूरा हो ही जाएगा। तो श्योर इवेंट्स के लिए जो डेफिनेटली हो ही जाएंगी, डेफिनेट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी होती है 1। फिर आप आइए, जब प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए। सपोज वी आर थ्रोइंग अ डाई, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 7। अब डाई पे 7 नंबर तो होता ही नहीं है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से इफ़ टुडे आई एम 11 years old, देन टुमारो आई विल बी 10 years old। तो क्या ये पॉसिबल है, आज आप 11 years old हैं तो कल आप छोटे थोड़ी हो सकते हैं, 10 years के तो नहीं हो सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0, 0 और 0%। देन इक्वली लाइकली आउटकम्स, यहाँ ये बिल्कुल सेंटर में है और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50%, या फ्रैक्शंस में हम 1/2 भी कह सकते हैं, और इसे डेसिमल में 0.5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों तरह से, फ्रैक्शंस में भी, डेसिमल में भी और परसेंटेज में भी, 0 और 1 के बीच में। अब इक्वली लाइकली, सपोज वी टेक वन बैग, ठीक है, एक बैग लेते हैं हम और उसके अंदर कुछ बॉल्स रख देते हैं। सपोज वी टेक 3 रेड बॉल्स, रेड है ये, और 3 वाइट बॉल्स, ये तीनों बॉल्स वाइट हैं, ठीक है, 3 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और रैंडमली इसमें से एक बॉल निकालते हैं। रैंडमली मीन्स बिना देखे, और हमें नहीं पता अब कौन से कलर की बॉल बाहर आएगी, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो आप देखेंगे कि तीनों बॉल्स सेम नंबर में हैं, 3 रेड एंड 3 वाइट। तो कोई सी भी बॉल आ सकती है, दोनों बॉल्स के बाहर आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है क्योंकि इनका नंबर इक्वल है। सो इट विल रिप्रेजेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, 50% चांस है रेड बॉल आने के, 50% चांस है वाइट बॉल आने के, या हम कह सकते हैं रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है या 0.5 है,
और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है या 0.5 है। तो ऐसे केसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वली लाइकली कैटेगरी में। लेकिन सपोज अब हम रेड बॉल्स कर देते हैं 5 और वाइट बॉल रखते हैं 1, ठीक है। तो अब आप बताइए कौन सी बॉल बाहर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हमने उसी बैग में बॉल्स थोड़ी सी चेंज कर दी, रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स 1। तो अब हम बिना देखे रैंडमली फिर से एक बॉल निकाल रहे हैं बैग में से, और अब आप क्योंकि देख रहे हैं कि रेड बॉल ज़्यादा है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और वी से दैट रेड बॉल इज़ मच लाइकली टू कम। और उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी, 1/2 से 1 के बीच में। ये लाइकली रिजल्ट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी वो होगी हाफ से ज़्यादा 1 से कम, क्योंकि अभी भी वाइट बॉल भी तो निकल सकती है, तो हम श्योर नहीं है कि रेड बॉल ही निकलेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि रेड बॉल बाहर आए, ठीक है। और अगर अभी हम वाइट बॉल की बात करें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, दिस वाइट बॉल, तो फिर आप देखिए वाइट बॉल तो एक ही है, तो वाइट बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी कम दिखती है क्योंकि वो सिर्फ एक है, और रेड बॉल ज़्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी, इस रेंज में, बिटवीन 0 एंड 1/2 या 0% और 50% के बीच में। बात समझ में आ रही है। तो लाइकलीनेस इस तरफ से डिनोट होगी एंड अनलाइकलीनेस लेफ्ट साइड में लेस देन हाफ, बट बिटवीन 0 एंड 1/2, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिस्कस इज इट्स फॉर्मूला, कि हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 1/2 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी इस केस में, रेड के केस में, लेकिन कितनी होगी ये भी तो बताना आना चाहिए। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस फॉर्मूला एंड इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अब जब हम एक सिक्का टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, सिर्फ 2, हेड और टेल, यही 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब हम एक सिक्का उछालते हैं, और इसलिए इसको हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इट इज़ 2, ठीक है, 1 and 2। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब जब उछालते हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सिक्का लैंड करेगा हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं हेड की, किसकी, हेड की। तो हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, हेड जो है 1, तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं, 2, हमने अभी यहाँ लिखा है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ 1/2। और आप वैसे भी सोचिए 50% चांस है हेड आने की, तो 50% चांस मीन्स 1/2 इन फ्रैक्शंस, और आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ डू वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? फर्स्ट वी टेक ऑन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देन वी कीप इट इन द डिनोमिनेटर एंड द फेवरिंग आउटकम्स। जो भी इवेंट हम बात कर रहे हैं उसके फेवरेबल आउटकम्स को हम ऊपर लिखते हैं, 1 है यहाँ पर, ऐसे ही ये लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो हमें पता है 2 है, और फेवरेबल आउटकम्स टेल, टेल है हमारा फेवरेबल आउटकम इस क्वेश्चन में, और टेल कितने हैं, कितना आउटकम है टेल, 1, तो 1/2। तो आप देखिए कि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल हैं, और इसलिए हम इसे एग्जाम्पल लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स का। और इसीलिए जब भी 2 कैप्टन्स के बीच में टॉस होता है तो सिक्का उछाल के ही टॉस करते हैं, क्योंकि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी
सेम है, किसी भी टीम के साथ चीटिंग नहीं हो सकती कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी कम है, इसीलिए इसे टॉसिंग में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन केस व्हेन वी फ्लिप और टॉस अ कॉइन, इट मे लैंड समवेयर अगेंस्ट अ वॉल or unevenly. We do not consider those cases because they are very less, there are very less chances of getting such a result. कभी भी सिक्का ऐसे सीधा खड़ा रह सकता है, ये बहुत रिमोट चांसेस हैं, इसलिए इन्हें हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही कंसिडर करते हैं जहाँ पर पूरा हेड दिखाई दे या पूरा टेल दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक बार ये फॉर्मूला फिर से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। Probability of getting of any event, it is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. इसको बिल्कुल exactly दिमाग में फिट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, throwing a die। ठीक है, आप तो इससे फेमिलियर हैं, खूब लूडो खेलते होंगे, स्नेक्स एंड लैडर्स, उसमें ये यूज़ होता है। अब पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम एक डाई थ्रो करें तो क्या क्या आउटकम, क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं? बिल्कुल सभी 6 नंबर्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं जब भी हम डाई थ्रो करेंगे। नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इनका नंबर क्या है आप गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6। 6 आउटकम्स आर पॉसिबल, क्योंकि 6 नंबर हैं उस पर अलग अलग फेसेस पे, तो 6 आउटकम्स ही पॉसिबल हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2, जब हम डाई को थ्रो करें तो 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? इन सभी नंबर्स में से 2 कितनी बार आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हैं 6 और फेवरेबल आउटकम आप देखिए 2 कितनी बार है, एक ही बार है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/6। इन 6 नंबर्स में से 2 जो हमारा फेवरिंग नंबर है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वो कितनी बार है? वो 1 टाइम ही है, तो 1/6 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह से probability of getting the number 4, it is also 1/6. probability of getting the number 6, it will also be 1/6. आप देखेंगे इन सभी की probability 1/6 होगी, और इसलिए ये सारे फिर से equally likely outcomes हैं। इन सब की probability equal है। अगर हम एक डाई को मान लीजिए 50 टाइम्स या 40 टाइम्स थ्रो करें और रिज़ल्ट देखें, तो आप देखेंगे कि सभी नंबर्स जितनी बार भी आ रहे हैं वो नंबर सबका लगभग इक्वल है। इसी तरह से अगर हम एक सिक्का या एक कॉइन टॉस करें और बार बार करें, से 40 टाइम्स 50 टाइम्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आ रहा है हेड या टेल, दोनों का नंबर बिल्कुल आपस में इक्वल होता जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम वो केस नहीं लेंगे जहाँ पर जो डाई है अनइवनली नीचे गिरे या फिर अगेंस्ट द वॉल इट इज लैंडिंग, ऐसे केसेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम वही केसेस लेंगे जिसमें प्रॉपर लैंड हो वो डाइस। ठीक है, नेक्स्ट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड इट इज़ फ्रॉम योर बुक। A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. 4 red balls है, 2 yellow balls है. The balls are identical in all respects other than color. और balls बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है, शेप साइज सब कुछ बिल्कुल सेम है. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. अब बैग में से बिना देखे एक बॉल निकाल रहे हैं. What is the probability of getting a red ball? रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इज़ इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स. बताइए कितनी रेड बॉल्स हैं? दे आर 4, यू कैन सी. और नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ये भी कितनी है? 2. तो पॉसिबल आउटकम्स, किसके आउटकम्स? इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स
कि हम एक बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिना देखे हम एक बॉल निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, रिजल्ट क्या क्या पॉसिबल है वो लिख रहे हैं हम। द पॉसिबल आउटकम्स आर 4 + 2 = 6। इसको अब हमने नंबर्स में ले लिया है, 6 बॉल्स हैं और 6 में से कोई भी बॉल आ सकती है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, अब हम यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि है 6 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। रेड को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं, आप देखेंगे 4 आउटकम्स फेवरेबल हैं रेड को फेवर करने वाले, या कह लीजिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 4, तो वो नंबर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो इट इज़ 4/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल भी हम निकाल सकते हैं। अगेन वी विल राइट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द डिनोमिनेटर, इसको तो हम डिनोमिनेटर में लेंगे, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, क्योंकि फेवरिंग येलो यही तो आउटकम हुआ 2, इसको भी आप अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 1/3। अब आप बताइए कि क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है येलो बॉल से। आप वैसे भी देख के बता सकते हैं रेड बॉल्स ज़्यादा है, 4 है, ये 2 ही है, तो नेचुरली रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो येस द प्रोबेबिलिटी of getting a red ball is more than that of a yellow ball. ओके, अगर हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करें 2/3, व्हाट डू वी सी, पॉइंट एंड 0, 3 × 6 = 18, अगेन 2, इट विल बी 0.6666 और 0.67 यू कैन से। और 1 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें इस तरह से 0.0, यू विल गेट इट एज 3 × 3 = 9, 1 0, 3 × 3 = 9, इस तरह से आपका ये चलता जाएगा। तो व्हाट डू वी सी, इट इज़ समथिंग 0.67 एंड इट इज़ 0.33। अभी हमने बात की थी कि जब रेड बॉल जो है ज़्यादा लाइकली है तो उसकी वैल्यू, अभी यहाँ पे हमने बात की थी, हाँ, रेड बॉल लाइकली कितनी है, 1/2 और 1 के बीच में आएगी अगर रेड बॉल ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। और कितनी आ रही है, अभी आप देखो हमारी आ रही है 0.67, 0.5 से ज़्यादा है, 1 से कम है। और जो वाइट बॉल, जो यहाँ पर वो येलो बॉल है, हमने यहाँ वाइट बॉल लिया था क्वेश्चन में, येलो बॉल है, बात एक ही है। अब येलो बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.33, तो वो आप देखेंगे कि हाफ से लेस है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो इक्वली लाइकली बिल्कुल सेंटर में, और मोर लाइकली आपकी वैल्यूज़ आएंगी हाफ से ज़्यादा 1 तक, और लेस पॉसिबल या अनलाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ से लेस, बिटवीन 0 एंड हाफ। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे थे। सो विद दिस आई होप you have understood what is probability and how do we measure any chance of an event in numbers. In our next class we will be doing exercise 5.3 based on it, and then it will be very much clear to you. Till then, it's goodbye.